हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल न्यूक्लियर पॉइंट क्लासेस और मैं हूं अशोक सैनी। आज अपन एक फिजिक्स का प्यारा सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल एवं वेग। इस स्पीड के बारे में अपन पहले बात करने जा रहे हैं, उसके बाद में अपन बात करेंगे वेग के बारे में, वेलोसिटी के बारे में। तो आज का अपना टॉपिक क्या है? स्पीड एंड वेलोसिटी, यानी चाल और वेग। जो 11th क्लास में अपन कहें या मैकेनिक्स में कहें, काइनेमेटिक्स का ये स्टार्टिंग का एक पार्ट है। आज ये पार्ट अपन थोड़ा सा टच करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बीच में नोट्स वगैरह आप चाहें तो प्रिपेयर करते रहें। तो जैसे स्पीड की अपन बात करें, स्पीड अपन किसे कहेंगे? आप जानते भी हो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस अपन किसे कह रहे थे? एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके द्वारा तय की गई जो रियल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। अब आज स्पीड की बात करते हैं। यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, इस डिस्टेंस को ही अपन क्या कहेंगे? स्पीड। यानी डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। यानी चाल क्या है? एकांक समय में तय की गई दूरी। डिस्टेंस को आप चाहो तो डी से भी डिनोट कर सकते हैं, तो इसको d/t ऐसा भी अपन लिख सकते हैं। ऐसा यूनिट वगैरह आप जानते भी हो। ऐसा यूनिट इसका सिंपल सा है मीटर अपॉन सेकेंड। डायमेंशन भी आप जानते हो, L1 T-1। अब बात करते हैं इसके वेक्टर या स्केलर होने की। वेक्टर आप जानते हो जिसमें क्या मस्ट होना चाहिए? डायरेक्शन मस्ट होनी चाहिए। यहां देखिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? स्केलर। टाइम क्या है? स्केलर। स्केलर को स्केलर से डिवाइड करोगे तो भी क्या आएगा? स्केलर। मतलब स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। चाल एक अदिश राशि है, ऐसा अपन कह सकते हैं। अब इसके बाद इससे रिलेटेड सिंपल से जैसे क्वेश्चन की अपन बात करें, एक नॉर्मल से नॉर्मल एग्जांपल, जो आप चाल के जो क्वेश्चंस हैं, स्पीड के जो क्वेश्चंस हैं, वो आपको नॉर्मल रीजनिंग में भी कई जगह देखने को मिल जाते हैं। अपने को गिवन है डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज 20 मीटर एंड ऑब्जेक्ट टेक टाइम 2 सेकेंड टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस। देन कैलकुलेट स्पीड। स्पीड अपन क्या कहेंगे? 20/2, यानी कितना कह देंगे? 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब इस स्पीड में छोटी छोटी सी कुछ बातें और आती हैं। और आने का मतलब, जैसे यहां हम कहें 2 सेकेंड तक ट्रेवल किया है, 2 सेकेंड की जगह अपन कह दें ये जो ट्रेवल किया है ये 10 मिनट तक ट्रेवल किया हो, या फिर 1 घंटे तक ट्रेवल किया हो, 2 घंटे तक ट्रेवल किया हो। क्या सब जगह पर स्पीड इक्वल है, चेंज हो रहा है? इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो इस बेसिस पर अपन इसके टाइप्स कर देते हैं। टाइप्स पहला अपन कौन सा कर देते हैं? फर्स्ट जो इसका टाइप है वो है यूनिफॉर्म स्पीड। हिंदी में बोले तो अपन कह सकते हैं एक समान चाल। यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में अपन बात करते हैं। इस यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है, जैसे नॉर्मली आप ड्राइव करते होंगे, ड्राइव करते टाइम अपन फिक्स कर लें, जो गाड़ी है अपनी उसकी स्पीड फिक्स कर लें 60, तो चाहे से अपन आधे घंटे तक चल रहे हैं 60 से, ना तो 59 हुआ ना 61 हुआ, ना तो कम और ना ही ज्यादा, तो हम कहेंगे ऐसी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड। एक फिक्स कर लिया, सुई अपना जो भी स्पीड वाला कांटा है फिक्स कर दिया, बस वो कांटा चलता रहे, तो अपन क्या कहेंगे? स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म। इस यूनिफॉर्म स्पीड के लिए अगर मैं डिस्टेंस एंड टाइम इन दोनों के बिटवीन ग्राफ भी प्लॉट करना चाहूं, तो आप जैसे इधर इक्वल टाइम इंटरवल्स ले लें, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, इधर इक्वल डिस्टेंस की अपन बात करें, तो यहां जैसे मैंने कह दिया 10 मीटर, इधर मैं कह दूं 20, इधर मैं कह दूं 30। 1 सेकेंड में जैसे 10 ट्रेवल कर रहा है, अगले में फिर से 10, अगले में फिर से 10। ग्राफ आप प्लॉट करेंगे, ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। तो जब यूनिफॉर्म स्पीड है तो ग्राफ कैसा लेना है? स्ट्रेट लाइन। ओके, ये तो हो गया यूनिफॉर्म स्पीड। अब अपन बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड अपन कह दें
असमान चाल। ओके, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में अपन कह देंगे क्या होना चाहिए, जो यूनिफॉर्म नहीं हो। यूनिफॉर्म नहीं होने का मतलब जो एक समान नहीं हो, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करे, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल कर दी तो क्या था, यूनिफॉर्म, और नहीं की तो नॉन यूनिफॉर्म। अब जैसे यूनिफॉर्म के लिए आपने कहा डिस्टेंस एंड टाइम, इनके बिटवीन ग्राफ कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी टाइप का ग्राफ ले लो, जैसे मैं यहां से यूं कह देता, ग्राफ थोड़ा सा अपन चेंज कर दे, एक्स एंड टी, तो यहां से ऐसा ग्राफ चला गया। ऐसा ग्राफ जाने का क्या मतलब है कि टाइम के रेस्पेक्ट में, जैसे यहां इक्वल आप टाइम इंटरवल्स ले, इक्वल टाइम इंटरवल्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो इक्वल नहीं है। मीन्स जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन के अलावा कैसा भी आए वो चलेगा। हालांकि इसमें आगे देखेंगे अपन, जहां ग्राफ्स का टॉपिक देखेंगे कि कुछ ग्राफ ऐसे भी इसमें ड्रॉ होते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। यहां अपन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद में एक अपन बात करते हैं एवरेज स्पीड की। नंबर 3 अपन बात करें एवरेज स्पीड। एवरेज जैसे अपने ड्राइविंग की, और ड्राइविंग में कभी तो खाली रोड और कभी ब्रेकर, यानी कभी तो स्पीड हमने बढ़ा दी 100 तक ले गए, कभी ब्रेकर आया स्पीड कितनी हो गई 5-10 इसके आसपास हो गई। क्या हम यूं कह सकते हैं कि जहां से हम जहां तक चले हैं वहां तक अपनी जो स्पीड है वो चेंज ही नहीं हुई है, चेंज हुई है। जैसे हम पॉइंट ए से अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं चलने का, और अपन पहुंच जाते हैं पॉइंट बी पर, अपने घर से चले और बी पर अपन पहुंच गए। अब बी पर अपन पहुंच गए, ये डिस्टेंस मैं कह देता हूं, टोटल डिस्टेंस हमने कितनी ट्रेवल की 100 किलोमीटर, और इसको ट्रेवल करने में अपने को कितना टाइम लगा, 2 घंटे का टाइम लगा, 2 आवर टाइम लगा। लेकिन इस 2 आवर की ड्राइविंग में कभी अपन काफी स्लो थे और कभी अपन काफी स्पीड में थे। तो यहां से अपन एवरेज की बात करें तो एवरेज अपन क्या कहेंगे, हमें मतलब नहीं है आप स्लो थे या फास्ट थे, आप तो क्या लिखिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना 100 एंड टोटल टाइम कितना 2, तो क्या लिख देंगे 50 किलोमीटर पर ओवर। तो एवरेज स्पीड यहाँ पर इस एग्जांपल में कितनी आई 50, यानी एवरेज स्पीड किसको बोले, रेशियो ऑफ किस किस का रेशियो, टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम टेकन टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस, यानी कुल दूरी और कुल समय, इन दोनों का जो रेशियो है उस रेशियो को अपन क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड। जैसे जो टोटल डिस्टेंस है उसको मैं बोल दूं यहां से डेल्टा एक्स, एंड जो टोटल टाइम टेकन है उसको मैं बोल दूं डेल्टा टी, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको अपन बोल देंगे एवरेज स्पीड। अब जैसे इसी में अपन कह रहे हैं, मैंने कहा कि 2 आवर्स तक हमने ट्रेवल किया, क्या सब जगह पर अपनी स्पीड इक्वल थी, सब जगह पर तो इक्वल नहीं थी, इक्वल नहीं है, कहीं पर कम है कहीं पर ज्यादा है। तो मैं कहूं जब 5 सेकेंड हो गए थे तब बताओ स्पीड कितनी थी, तब स्पीड कितना बताएं, इसके लिए तो अपने को 5 सेकंड पे चेक करना पड़ेगा। अब फिजिक्स कहती है इसको आप चेक कैसे कर सकते हो, जैसे एवरेज स्पीड के लिए अभी आपने क्या पढ़ा था, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। आपको किसी टाइम के इंस्टेंट पर बात करनी है, किसी निश्चित टाइम पर बात करनी है, किसी क्षण पर बात करनी है, तो मैथ्स क्या कहती है, आप इधर से लिमिट क्यों नहीं ले लेते, लिमिट में आपको बहुत कम टाइम की बात करनी है, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू आपको क्या लिख देना है 0। ओके, तो ये क्या हो गया, किसी फिक्स टाइम पर स्पीड हो गई, तो इस स्पीड का नाम हमने क्या निकाल दिया, इंस्टांटेनियस स्पीड। कौन सा नाम निकाल दिया इसका, इंस्टांटेनियस स्पीड। और अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसका क्या नाम निकाल दिया, तात्क्षणिक स्पीड। किसी निश्चित टाइम पर, निश्चित क्षण पर स्पीड को अपन क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक स्पीड बोलते हैं, या इंस्टेंटेनियस स्पीड अपन कहते हैं। जब यहां से लिमिट इधर से अपन नहीं लिखना चाहें तो मैथ्स अपने को क्या कहती है, मैथ्स कहती है इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख दो, यानी स्पीड को अपन क्या कह सकते हैं,
रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, यानी दूरी में टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है वो रेट ऑफ चेंज है, उसी को अपन क्या बोल सकते हैं, उसी को अपन बोल सकते हैं स्पीड। ओके, अब स्पीड से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस की अपन बात करते हैं। ठीक है, यहां आप देखना, मैं यूं कहूं ए मैन इज एट पॉइंट ए, अपने घर पर है बेचारा। ओके, घर से वो निकला, अब निकलते ही वो इधर चला गया, 10 मीटर दूर चला गया किसी पॉइंट पर घूमने, बेचारा सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे चला गया। अब मॉर्निंग वॉक से उसको याद आया मार्केट में जाना है, मार्केट जाने में उसको इधर से 50 मीटर इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी, ये मान लेते हैं पास पास ही है मामला। ठीक है, यहां से 10 मीटर उसने ट्रेवल किया, 5 सेकंड लगे, और जब 50 मीटर इसमें वो थोड़ा सा तेज चला गया, तेज यहां से चला गया तो उसको 15 सेकंड लगे। यूं कह दिया जाए एवरेज स्पीड है वो आप कैलकुलेट करके बताओ। एवरेज स्पीड अपने को कैलकुलेट करनी है तो यहां से अपन क्या कह दें, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो डेल्टा वी एवरेज के लिए डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस हम देख पा रहे हैं कितना, 10 + 50 तो कितना आ जाएगा 60। टोटल टाइम कितना, 5 + 15 यानी कितना आ जाएगा 20, तो क्या लिख देंगे 3 मीटर पर सेकेंड। जो इंसान चल के जा रहा है उसकी स्पीड कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो चल करके गया। लेकिन ये जो दोनों इंटरवल है A to B एंड B to C, इन दोनों में उसकी स्पीड इक्वल नहीं है, लेकिन एवरेज फिर भी कितना आ गया 3। जैसे यहां आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां A to B इसमें उसकी स्पीड कितनी है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो यहां तो कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। ऊपर B to C, इस B to C में उसकी कितनी है, टोटल डिस्टेंस 50, टोटल टाइम कितना 15। ओके, तो यहां से अपन 3.33 इसके आसपास अपन सोल्व करके बता सकते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग स्पीड है, लेकिन एवरेज की बात करेंगे तो अपने क्या कर देना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इस टाइप से आप कैलकुलेट करके बता सकते हो। ओके, अब इसी में स्पीड के बारे में अपन और कुछ एक बातें करने जा रहे हैं। स्पीड में जैसे एक क्वेश्चन नॉर्मली अपने को पूछा जाता है जिसकी अपन बात करते हैं, अपने को एवरेज स्पीड निकालने का क्वेश्चन पूछा जाता है, और एवरेज स्पीड के क्वेश्चन में अपन जैसे अभी क्या कह रहे हैं, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इसमें जो क्वेश्चंस अपने पास में बनाए जाते हैं वो एवरेज स्पीड के 2 टाइप के अपने पास में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है सिंपल सा ही, बस कंफ्यूज करने का तरीका है। 2 टाइप के कैसे, एक बार तो अपने को क्या गिवन रहेगा, डिस्टेंस के इंटरवल गिवन रहेंगे। डिस्टेंस के इंटरवल है x1, x2, x3, xn। इसमें नॉर्मली 2 ही आते हैं, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए n पार्ट मान रहा हूं। अब ये जो पहला डिस्टेंस का इंटरवल चला है, इसके चलने में टाइम लगना चाहिए कितना, t1, लेकिन अपने को टाइम गिवन नहीं रहता। अपने गिवन क्या रहता है कि जब x1 डिस्टेंस ट्रेवल की तो स्पीड v1, इधर v2, इधर v3 और इधर vn। एक किस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसने जो टोटल जो ट्रेवल किया, टोटल ट्रेवल कहीं से कहीं भी गए, तो इनिशियली जो इसको टाइम लगा वो t1, फिर इसने t2, फिर t3, यानी t1 के बाद फिर से गियर शिफ्ट कर लिया, फिर से गियर शिफ्ट कर लिया। गियर शिफ्ट करने का मतलब स्पीड बदल ली। ठीक है, ऐसे ही n इंटरवल हैं जिनमें इसको गियर शिफ्ट करना पड़ा। इधर डिस्टेंस के इंटरवल है, x1 में अलग, x2 में अलग, x3 में अलग, ऐसे इधर t1, t2, t3 इन सब में अलग। अब फिर से अपने को डिस्टेंस गिवन नहीं है, फिर से कह दिया जाए ये जो t1 टाइम में गियर शिफ्ट किया, उस गियर में तो क्या चला है v1, इसमें v2, इसमें v3 और इसमें vn, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। अब कहा जाए v1, v2, vn तक मामला चला गया, आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करके बताइए। एवरेज स्पीड के पास चलो, फॉर्मूला आपने क्या कहता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैं लिख देता हूं, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके,
मैं कह दूं टोटल डिस्टेंस इज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn और टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn। कुछ समझ आया? इनमें देखो x एंड t चाहिए, इसमें x एंड v गिवन है, x एंड t चाहिए, इसमें t एंड v गिवन है। यानी एक में अपने को एक टाइप का ऐसा बनेगा जिसमें टाइम गिवन नहीं है और एक टाइप ऐसा बनेगा जिसमें अपने को डिस्टेंस गिवन नहीं है। तो समस्या हो गई। इस समस्या का सॉल्यूशन अपन ने सिंपल सा कर लिया। जो अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स अपने को दिए गए हैं उन पार्ट्स के अकॉर्डिंग अपने को चलना पड़ेगा। जैसे इसमें टाइम गिवन नहीं है, यहां से समझना बात को। आप जानते हो फॉर्मूला, टाइम t इक्वल्स टू कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो t1 यहां से कितना लिख देंगे? x1 अपॉन v1। सिर्फ पहले इंटरवल की बात हो रही है, आगे की नहीं हो रही है। ऐसे ही t2 क्या लिख दोगे? t2 हम लिख देंगे x2 अपॉन v2। ऐसे ही t3 क्या लिख देंगे? x3 अपॉन v3। मामला सुलझ गया ना? x तो है अपने पास एंड टाइम का हमने जुगाड़ कर लिया और जो जुगाड़ करके आया उसको जुगाड़ को लिख दो। जैसे v एवरेज डिस्टेंस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डिस्टेंस चलते चलते xn अपॉन t1 की जगह नोट कर लो कितना? x1 अपॉन v1। ऐसे ही t2 x2 अपॉन v2, ऐसे ही x3 अपॉन v3 और चलता रहेगा आगे कितना? xn अपॉन vn। ओके, अब यहां से मैं यूं कहता हूं कि जितने भी डिस्टेंस के इंटरवल हैं, जैसे आपने 10 किलोमीटर चले, आप 1 किलोमीटर तक आपकी स्पीड, फिर अगले 1 तक, फिर अगले 1 तक, फिर अगले 1 तक, अगले 1 तक, यानी 1 किलोमीटर तक आप इक्वल स्पीड से चल रहे हैं। मैं कहूं जो डिस्टेंस के इंटरवल्स अपने को गिवन है वो इंटरवल्स क्या हो? इक्वल हो। इक्वल होने का मतलब x1, x2, x3, x4, xn सब क्या है? इक्वल। मैं सबको क्या ले लूं? सबको x ले लो, सबको अपन x लेते हैं। चलो फिर आगे चलो, तो यहां से x प्लस x प्लस x प्लस x अपॉन x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2 प्लस x अपॉन v3 चलते चलते x अपॉन vn। अब यहां से अपन थोड़ा सा जैसे ऊपर से लिखें तो यहां से अपन क्या कह देंगे? x n टाइम्स अपने पास में आया है तो v एवरेज कितना लिख देंगे? n इंटू x। n टाइम्स आ रहा है, x x x सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? n x। इधर से x कॉमन लें तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 प्लस आगे 1 अपॉन vn। ओके, फिर x टू x कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या बना अपने पास में? फॉर्मूला अपने पास में बन गया n अपॉन, मैं इधर से लिख दूं v एवरेज n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 प्लस 1 अपॉन vn। ओके, ये अपने पास में फॉर्मूला बना। अपने को नॉर्मली जब क्वेश्चन आता है तो इसके दो ही इंटरवल दिए हुए रहते हैं। अब जब इसमें 2 इंटरवल्स गिवन है तो हम भी इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, शॉर्ट में निपटाओ मामला। n यानी 2 इंटरवल है तो 2 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। आगे इसको एलसीएम लेके सोल्व करो तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ऐसा फॉर्मूला भी आप डेराइव करके लिख सकते हैं। कब? सबसे बड़ी बात यही है, ये दिमाग में रहना चाहिए, कब? जब अपने को क्या गिवन था। मैं वापस से वही बात पर चलता हूं, अपने को x गिवन है, डिस्टेंस गिवन है एंड वैल्यू एंड स्पीड गिवन है, टाइम का आता पता नहीं है, तब अपने को ऐसा काम करना है। जैसे एग्जांपल मैं कहूं कि मैंने 100 किलोमीटर ट्रेवल किया, इनिशियली 50 किलोमीटर है वो मैं 20 की स्पीड से चल रहा हूं और जो फाइनल जो आगे वाले 50 किलोमीटर से रिमेनिंग वो मैं चल रहा हूं 30 की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो, तो एवरेज में अपने को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके बताना, डायरेक्ट फॉर्मूला अपन निकाल सकते हैं। ओके, अब जो दूसरा टाइप है
उस दूसरे टाइप के पास चलो, चलते हैं दूसरे टाइप के पास। दूसरा टाइप अपने को क्या कह रहा था? दूसरा टाइप अपने को वही, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं अपनी बात को, लिखना वही है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डिस्टेंस xn अपॉन दिस 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 दिस, ऐसा लिख देना है। तो यहां से v एवरेज लिखने के लिए चलते ही समस्या आ गई। क्या आ गई? क्या अपने को डिस्टेंस गिवन है? डिस्टेंस तो गिवन नहीं है, और जब डिस्टेंस गिवन नहीं है तो क्या करें, क्या समस्या आ गई? फिर वही जुगाड़ कहता है पर्टिकुलर एक एक इंटरवल के पास आप चलिए, वहीं से कुछ जुगाड़ हो पाएगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। पहला जो इंटरवल है उसमें स्पीड v1 और टाइम कितना है t1, तो x1 की वैल्यू कितनी लिख देंगे? v1 इंटू t1। ऐसे ही x2 v2 t2 सबको लिख देंगे। क्या जुगाड़ हो गया? अब यही जुगाड़ की वैल्यू लिख दो यहां से, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 प्लस चलते चलते vn tn अपॉन टोटल टाइम जो तो गिवन है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn। ओके, अपने को जो टाइम के इंटरवल्स हैं वो इक्वल दिए हुए हैं। जैसे मैं कह दूं मैंने 1 ओवर तक 1 घंटे तक यात्रा की, उसमें 10 मिनट तक मेरी जो स्पीड थी वो 30, अगले जो 10 मिनट थे उसमें 40, अगले जो 10 मिनट में उसमें 90, अगले जो 10 मिनट में उसमें 80, ऐसा आ जाए तब अपने को ये सोल्व करना। इक्वल टाइम इंटरवल है तो t1 t2 t3 tn, t1 t2 t3 tn सबको क्या इमेजिन कर ले अपन, सपोज कर लेंगे सब क्या है t, सपोज कर लो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। सपोज करते ही क्या बना, v1t प्लस v2t प्लस v3t प्लस t, ओके, अपॉन t प्लस t प्लस t प्लस टेस्ट t। ओके, यहां से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn इंटू टी अपॉन टी कितने टाइम्स है, n टाइम्स, तो t टू t कैंसिल, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn अपॉन कितना आ जाएगा, अपॉन में अपने पास में आ जाएगा n। अब मैं यहां से कह दूं ये तो अपने पास में क्या आ गया फॉर्मूला, v एवरेज v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn अपॉन n। अगर अपने पास में टाइम इंटरवल ओनली 2 गिवन है तो अपन क्या लिखेंगे, v एवरेज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 अपॉन 2। तो देखना यहां से प्यारे बच्चों, एक फॉर्मूला एवरेज स्पीड का ये और एक फॉर्मूला एवरेज स्पीड का ये, लेकिन दोनों को अप्लाई कब करना है, जब अपने को टाइम गिवन नहीं है तब तो ये वाला, जब अपने को डिस्टेंस गिवन नहीं है टाइम गिवन है तब अपने को ये वाला। अब देखना इसका एक कोई कंपटीशन में अपने को कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे क्वेश्चन के बारे में मैं बात करता हूं। ओके, क्वेश्चन अपना है, राम अपने घर से चला, ओके, घर से चल रहा है बेचारा, इसको कहीं पर जाना है, मार्केट जाना है। मैं कहूं राम इधर से चला और राम चल के इधर मार्केट चला गया। ओके, जब ये जा रहा है तब जो राम की स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर ओवर है, इस स्पीड से गया। अब राम को मार्केट जाने के बाद पता चला मार्केट तो बंद, मार्केट बंद देखते राम को गुस्सा आ गया। गुस्सा आते ही ये और तेजी से घर पे पहुंच गया और अब की बार स्पीड कितने से लेकर के आया, 60 किलोमीटर पर ओवर से गया, कितने से 30 से आया, तो गुस्सा आ गया, गुस्से में तेज चल रहे हैं, तेज चलते चलते कितनी स्पीड से पहुंचा, 60 की स्पीड से। मैं कहूं आप एवरेज स्पीड बताओ। अब अपने को गिवन क्या है इस बात पर देखना है, वही डिसाइड करे कौन सा फॉर्मूला लगना है। जाते टाइम की डिस्टेंस होम टू मार्केट और आते टाइम मार्केट टू होम, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की क्या, यानी अपने को 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स दिए हुए हैं x एंड x। इसमें जो वेलोसिटी है वो 30 और इसमें जो वेलोसिटी है वो 60। अब इसमें देखना क्या कोई भी टाइम की बातचीत की गई है, टाइम की बातचीत नहीं है। और मैंने बताया जब टाइम की बातचीत नहीं है तो एवरेज स्पीड क्या आएगा, एवरेज स्पीड अपने पास में आएगी 2v1
v2 अपॉन v1 प्लस में v2, ऐसा अपने पास में फॉर्मूला निकल करके आएगा। ओके, तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 30 इंटू 60 अपॉन 30 प्लस 60। ओके, 2 इंटू 30 इंटू 60 अपॉन 90। आगे तो आप कैंसिल करके सोल्व कर ही लेंगे। 0 टू 0 इधर से कैंसिल करें, यहां से 10 इधर 3 इधर कितना आ गया 2, तो कितना आया 40। एवरेज स्पीड कितनी आई 40 किलोमीटर पर ओवर। ओके, समझ आई बात। इसमें अपने को टाइम गिवन नहीं था। अब मैं सेम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताता हूं। फिर से राम को ही ले चलो बेचारे को। राम अपने घर पर है। ओके, राम को कहीं पर जाना है, ठीक है, कहीं भी जाना है, मान लो अपने मौसी के जाना है। राम मौसी के जाने के लिए निकला। अब वही यहां से मूड अच्छा था, आराम से राम चल रहा है। आराम से चलते चलते 30 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से चलता जा रहा है। 1 ओवर हो गया। अब राम को याद आया कि अपने को जल्दी पहुंचना है, मौसी के यहां से फोन आ गया तो बेचारा तेजी से भाग करके चला गया, यानी जो अगला 1 ओवर है, इसने अगले 1 ओवर तक ड्राइविंग की कितनी 60 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से। पहले इसने 2 ओवर में पहुंच गए, पहले 1 ओवर में धीरे धीरे आराम से जा रहा है, कितनी स्पीड से 30, और अगले 1 ओवर में 60। अपने को एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, वही देखना है गिवन अपने को क्या क्या है। इस गिवन में देखो कहीं पर भी जैसे टाइम 1 ओवर गिवन है, वेलोसिटी स्पीड 30 60 गिवन है। क्या इसमें डिस्टेंस की बात की गई है? डिस्टेंस की तो बात ही नहीं है। और डिस्टेंस की बात नहीं है, मैंने फॉर्मूला आपको अभी बताया था, v एवरेज कितना v1 प्लस v2 अपॉन 2 मीन्स 30 प्लस 60 अपॉन 2 कितना आया? अपने पास में आ गया 45 किलोमीटर पर ओवर। दोनों में डिफरेंस देखा? सेम वही 30 60 मैंने लिया दोनों एग्जांपल में, लेकिन पहले वाले एग्जांपल में एवरेज स्पीड कितनी निकली 40, और अब की बार एवरेज स्पीड कितनी निकली 45। ये डिपेंड करता है अपने को कौन सा टाइम इंटरवल दिया हुआ है, कौन सा स्पीड का इंटरवल दिया हुआ है। अगर अपने को स्पीड दिया हुआ है, टाइम नहीं है, तो फॉर्मूला अलग है। अगर अपने को स्पीड दी हुई है लेकिन डिस्टेंस नहीं है, तो फॉर्मूला अलग है। ओके, ये हम वीडियो स्पीड से रिलेटेड वीडियो की बात की है, जिसमें हमने स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन अपने को पूछे जा सकते हैं। एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन अपने को ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी तो जो बेसिक मैथ्स वाले जो फॉर्मूलेज, बाकी जो बेसिक मैथ्स है वहीं से अपन बात भी कर सकते हैं। जैसे v इक्वल्स टू हमने क्या कहा dx अपॉन dt, तो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो पूछे जा सकते हैं। हम एक और किसी वीडियो में बात करेंगे, ग्राफ से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, तो ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर कॉमनली स्पीड में से यही एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है। ओके, क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए, कोई और नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। तब तक देखते रहिए आपका प्यारा सा चैनल न्यूक्लियर पॉइंट क्लासेस। थैंक यू।